NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा दंगल। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असद मली में कांटे का मुकाबला जारी। लोगों की बड़ी तादाद सुबह 8 बजे से ही वोट डालने पहुंच गई। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से बिला खौफ व खतर घरों से निकलने और वोट डालने की अपील। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ज़िमनी इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मली के हलके में कायम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे, पोलिंग और सिक्योरिटी के इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। नून लीग के अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज इमरान खान की शिकस्त का दिन है, इन्हें भागने नहीं देंगे। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक का कहना है कि डस्का में मंशियात फरोश कब्जा माफिया का मुकाबला अवामी खिदमत और तरक्की से है। डस्का की बाशऊर अवाम 19 फरवरी को तहरीक इंसाफ को मिलने वाले अवामी मैंडेट पर पहरा देंगे। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेशी। चीनी स्कैंडल में सेशन अदालत में जहांगीर तरीन के वकला ने कोरोना के बायस तवील तारीख की दरखास्त की। फाजिल जज ने FIA के एतराज़ न करने पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान को FIA तहकीकात में ताउन का हुक्म। जाली अकाउंट्स केस में बैंकिंग कोर्ट ने अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसीह कर दी। ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। हम अपनी पार्टी में है, ये मेरी पार्टी है, हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। मगर ये है कि इस वक्त हमें इंसाफ चाहिए। जहांगीर तरीन ने चीनी स्कैंडल की तहकीकाती टीम को जानिबदार करार दे दिया। शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकाती टीम के क़याम का मुतालिबा। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानून की गिरफ्त से नहीं भाग रहे, इंक्वायरी ज़रूर करें लेकिन शफाफ टीम बनाएं। ऐसी टीम ना हो जो किसी की फ़ोन कॉल पर काम करे। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मजीद कहा, हम तहरीक इंसाफ में हैं, कहीं नहीं जा रहे। पार्टी में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज कहते हैं, हम जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारा मुतालबा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग पार्टी का सबसे कीमती असासा जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन्हें टारगेट करके साजिश की जा रही है, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हमदर्द हैं, ब्लैकमेलर नहीं। जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। MPA नोमान लंगड़ियाल बोले, हम इंसाफ चाहते हैं। नज़ीर चौहान ने कहा, हमने इमरान खान का हर मुश्किल में साथ दिया, हमें गैर न समझा जाए। वज़ीर आज़म, हमारा मौक़िफ़ सुनकर फैसला करें। पार्टी के हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथ में है। जहांगीर तरीन के इशाइये में 40 के करीब अरकान असम्बली शरीक हुए। इशाइये में अरकान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान की हुकूमत 7 वोटों पर खड़ी है, सर्कस लगी हुई है। मुल्क ज़्यादा देर इस किस्म की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन की बालादस्ती कायम किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है। हमें माफियाज का मुकाबला करना पड़ रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इस साल बजट में जनूबी पंजाब का तरक्याती फ़ंड अलग होगा। जनूबी पंजाब का बजट अब जनूबी पंजाब में ही लगेगा। माजी में जनूबी पंजाब के लिए रखी गई रकम दीगर मनसूबों पर लगा दी जाती थी। पंजाब में आज से रमज़ान बाजारों का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सूबे के 313 रमज़ान बाजारों में ज़रूरी अशिया 2018 के नर्ख पर फराहम की जाएंगी।
किसी को गरीब आदमी का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 100 अफराद जाँ बहक हो गए। NCOC के मुताबिक इस दौरान 5139 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.47% रही। नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली अजद मली में कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। लोगों की बड़ी तादाद सुबह 8 बजे ही वोट डालने पहुंच गई और वोटिंग का ये सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने आवाम से बिला खौफ व खतर घरों से निकलने और वोट डालने की अपील की है। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन नौशीन इफ्तिखार और अली अजद मली में कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। लोगों की बड़ी तादाद सुबह 8 बजे वोट डालने पहुंच गई। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। NA 75 डस्का का मार्का कौन सर करेगा? मैदान लग गया। नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और PTI उम्मीदवार अली अजद मली अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद। सुबह 8 बजे NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन की दोबारा पोलिंग का आगाज हुआ। वोटर्स की बड़ी तादाद कतारों में लगकर अपना वोट कास्ट करने पहुंची। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान ने अपने पैगाम में कहा कि वोटर्स बिला खौफ व खतर पोलिंग स्टेशंस में वोट डालने आएं। हमारी जो मॉनिटरिंग टीमें हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि बिल्कुल किसी भी जगह कोई कंप्लेंट नहीं है और इलेक्शन जो है वो बहुत पुरअमन जारी है। हल्के में वोटिंग जारी है जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,94,000 है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। रेंजर्स और पुलिस के जवान हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात हैं। 360 पोलिंग स्टेशन में से 47 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, डस्का। NA 75 डस्का में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पोलिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। सुबह 8 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ जो कि शाम 5 बजे तक बिला किसी वक्फे के जारी रहेगा। ओवरऑल सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है और अमन व अमान की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। देही इलाकों में हमने देखा कि वोटर्स टर्नआउट कदरे कम दिखाई दे रहा है बनिस्बत शहरी इलाकों के। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इस वक्त डस्का में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर अपने नुमाइंदगान से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल ने। इसके साथ साथ साकिब सलीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और नदीम चौधरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले तैयब मैं आपकी जानिब आऊँगा। काफ़ी टाइम गुजर चुका है, वोटर्स टर्नआउट कैसा देख रहे हैं और कैसे इंतजाम अब तक के लिए आपने देखे? जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल शुरू हुए तकरीबन 4 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन जो टर्नआउट है जो शहरी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर तो काफ़ी खासा जो है वो रश वोटर का नज़र आ रहा है। लेकिन जो दीही इलाके हैं या मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पर जो वोटर का टर्नआउट है वो काफ़ी कम है। लेकिन ख्याल यही किया जा रहा है कि जैसे ही 4 का टाइम होगा तो वोटर की बड़ी तादाद जो है वो घरों से निकलेगी वोट कास्ट करने के लिए। इस वक्त मैं डस्का के गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ वोटर की जो तादाद है वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया है खवातीन का। यहाँ पर खवातीन के साथ साथ जो मर्द हैं उनकी भी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोग जो हैं वो लाइनों में लाके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो अमूमन दिन भर जो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम रहे हैं। अभी तक जो पोलिंग का अमल है वो इंतहाई पुरअमन रहा है। पुलिस की जो नफरी है वो तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ का विजिट कर रही है और इसके साथ साथ पुलिस और रेंजर के जो दस्ते हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद हैं। अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा ना खुशगवार वाकया जो है वो किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिला। ताहम एक बोबका वाली का एक इलाका है पोलिंग स्टेशन, वहां पर नूली के MPA गए हैं, वहां तहरीक साहब के कारकुनान ने उनको रोका है। वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने उनको
भिजवा दिया है, जिनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भी भिजवा दिया गया है। इस तरह एक 17 का इलाका है, वहां पर 8 जो लोग हैं वो असला की नुमाइश करते हुए पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस तरह जो असद अली बल्ली हैं वो कुछ ही देर पहले इस पुलिस स्टेशन पर आए, उन्होंने हमसे बात भी की और अब तक के जो इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजाम है उनको तसल्ली बख्श करार दिया है। और यही नहीं, सिर्फ जो नून लीग की उम्मीदवार है उनकी तरफ से भी तमाम तर इंतजाम को तसल्ली बख्श पहले ही करार दिया जा चुका है। पोलिंग के अमल को 5 घंटे रह गए हैं, लेकिन जो वोटर की तादाद है वो जो शहरी हल्के हैं वहां पर तो मौजूद है, लेकिन जैसे ही 3 का टाइम होगा तो वोटर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। हल्का में आम तब्दील है, लेकिन इसके बावजूद जो करीबी बाजार है, दुकानें हैं, वहां पर जो है वो खुली हुई है, लोग जो कारोबार कर रहे हैं। ठीक है तैयब, आप अपडेट कर रहे थे हमें, साकिब की तरफ चलेंगे। साकिब, लास्ट टाइम हमने देखा था कि काफी हंगामा आराई हुई थी, इस दफा क्या इंतजामात हैं, उन इंतजामात को लेकर वोटर्स की तरफ से क्या कहना है और टर्नआउट कैसा है जहां पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जो है पिछले इलेक्शन के अंदर काफ़ी हंगामा राई हुई थी, बल्कि फायरिंग के साथ माजिद और दिशान नामी दोनों शहरी भी जो है वो जहाँ बाग हो गए थे। हम उसी ही इलाके गोविंदगे गांव में मौजूद हैं जहाँ पर ये फायरिंग का वाकया हुआ था। मेरे पीछे का में आप वो पोलिंग स्टेशन देख रही हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल गोविंदगे वाला के अंदर जो है बनाया गया हुआ है। यहाँ पर अभी हम पिछली दफ़ा की इस दफ़ा की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई शानदार बताए जा रहे हैं। जितने भी वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं और दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, कोई मुकामी भी आ रहे हैं, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। एक पार्टी की तरफ से कैंप जो है मेरे दाईं तरफ जो है वो दूर लगाया गया है, वहाँ पर वोटर्स जाते हैं अपने पर्ची लेके और ID कार्ड चेक करवाने के बाद मास्क पहन के वो अंदर जा रहे हैं। और दूसरी पार्टी का कैंप जो है वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ के जो सपोर्टर अपने कैंप पे जाते हैं, अपनी ID कार्ड दिखा के अपना रजिस्टर्ड वोटर नंबर लिखे और अंदर एंटर हो रहे हैं। कोरोना SOPs की भी अगर हम बात करें तो वो उस पर बाकायदा अमल दरामद करवाया जा रहा है। अगर हम कहें कि 6 फुट का डिस्टेंस तो वो पॉसिबल नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी 80% से ज़्यादा जो वोटर्स हैं, बल्कि हम 90% ज़्यादा वोटर कहेंगे कि उन्होंने मास्क जो है वो लगा रखे हैं। उनमें जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मर्द ख़वातीन तमाम जितने भी आ रहे हैं 90% से ज़्यादा उन्होंने मास्क लगाया। और जिन्होंने मास्क नहीं लगाए उनकी अंदर एंट्री बैन है। मास्क जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, मास्क और सैनिटाइजर के यूज़ के बाद वो अंदर जा पाएंगे। मर्द हजरात और ख़वातीन, ये बेसिकली मुश्तरका पुलिस स्टेशन है। ख़वातीन दाईं तरफ है, मर्द बाईं तरफ है और वहाँ पर जो है उनके अमला भी जो है वो ख़वातीन के लिए वहाँ पे मौजूद है जो उनकी रहनुमाई भी कर रहा है। और वो ख़वातीन जितनी वोटर्स हैं या जितने मेल वोटर्स बाहर आ रहे हैं, हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि अमला प्रॉपर कोऑपरेट कर रहा है और बड़े खुश इसलूबी के साथ हमारे साथ पेश आ रहे हैं। और पिछली दफ़ा का जो वाक़यात के बारे में हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जो है वो सिक्योरिटी लैप्स था जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। 2 शहरी माजिद और दिशान जान से जो है वो चले गए, लेकिन इस दफा पुलिस की भारी नफरी गेट के बाहर भी नस्ब है, तैनात है और अंदर भी जो है उसको डिप्यूट किया गया है। पेट्रोलिंग भी की जा रही है क्योंकि ये सारा दाएं तरफ जो है मुज़ाफ़ाती इलाका है और दूर दराज से लोग यहाँ पर जो है बसों में, कारों में और जो है वो वैगनों में यहाँ पे आ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अब मेन रोड से जिन रास्तों की तरफ ये स्कूल का पॉइंट आता है पुलिस स्टेशन का, उन तमाम जगहों पर पुलिस तैनात है ताकि शहरी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि पुलिस जो है आपकी निगरानी के लिए यहाँ पे मौजूद। और इस दफा सिक्योरिटी के भी गैर मामूली आज इंतजामात हमें देखने को मिल रहे हैं। नदीम, आपने बताया था कि जो देही इलाके हैं वहां पर वोटर्स टर्नआउट बड़ा कम है, ये बताइए कुछ सूरत हाल बेहतर हुई, लोग बाहर निकले और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर किस हद तक अमल दरामद देख रहे हैं आज आप? जी इमरान, बिल्कुल हम इस वक्त मंदरा वाला डस्का का एक नवाही इलाका है, हम वहाँ पर मौजूद हैं। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए, जैसे तैयब ने बताया, वहाँ पर तो टर्न आउट खासा बेहतर है और सुबह से ही वहाँ पर कितारें लगना शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो देही इलाके हैं यहाँ पर सूरत उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वक्त मंदरा वाला के उस स्कूल के अंदर मौजूद हैं जो कि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग स्टेशन कायम किए गए हैं, लेकिन ये एक ही स्कूल है। अगर मर्दों की जानिब की बात की जाए तो 482 यहाँ पर कुल वोट हैं, उनमें से अभी तक जो वोट कास्ट हो पाए हैं गुज़श्ता 4 घंटों में उनकी तादाद सिर्फ 90 है। यूँ तकरीबन कहा जा सकता है कि 20% तक सिर्फ अभी तक टर्न आउट है। यहाँ पर अगर ख़वातीन की जानिब बात की जाए तो ये देही इलाका होने के बावजूद ख़वातीन की
कुछ बेहतर तादाद वोट डालने के लिए आई है, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई है। अगर हम बात करें कि ख़वातीन यहाँ पर आई है तो वो अपने बच्चों के साथ, अपने खावंद वगैरह या भाई वगैरह के साथ यहाँ पर आई हैं। लेकिन मर्दों का जो वोट डालने की शरह है वो खासी कम है, लेकिन ख़वातीन की खासी हद तक यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात ना हो, क्योंकि 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाबात के पहले दिन जब जो कुछ हुआ था उसको अब रिपीट ना होने से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजाम किए थे उसके बाद सूरत हाल खासी बेहतर नज़र आ रही है। ना सिर्फ वोटर्स, पोलिंग का अमला और इसके साथ जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी खासे मुतमईन और पुरतहफ़्फ़ुज़ दिखाई दे रहे हैं। उनको ये महसूस हो रहा है पुलिस के इंतजाम की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं कि वो खासे तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं और बिला खौफ ख़तर यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से खतर वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, साकिब सलीम भट्ट ने हमें आगाह किया और तैयब मुगल